lecture we discussed about plants and photosynthesis. बेटा हमने plants के different processes के बारे में पढ़ा था कि जो plants में process होते हैं, उसके अलावा specially हमने photosynthesis process के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए essential हैं और ये किस तरीके से take place होता है. Let's start today's next step. In this step we will study unit number 6, particles. Students, particle किसे कहते हैं? ज़रात को. Just like a wall is made up of bricks, जैसे कि आपने देखा होगा कि तमाम जो आपके घर की दीवारें हैं वो किस चीज़ से बनी है? ब्रिक्स से, ईंटों से बनी है. बिल्कुल इसी तरह इस पूरी यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स से बनी हुई हैं. पार्टिकल्स ज़रात को कहते हैं, छोटे छोटे एटम्स को और मॉलिक्यूल्स को कहते हैं. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. टॉपिक है जी बेटा हमारा द पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का पार्टिकल मॉडल कि ये सब चीज़ें पार्टिकल से बनी हुई हैं. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा. एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून स्लोली डिफ्लेट्स. आपने बताना है कि बैलून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हवा जो है वो क्यों निकलती है. ठीक है जी. अ बैलून ऑलवेज गोज डाउन आफ्टर अ वाइल. कुछ देर के बाद आप देखते हैं कि अगर बैलून में हवा भरी हुई है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है. जैसे अगर आपने मॉर्निंग में बैलून लिया है तो वो इवनिंग तक जो है उसकी हवा काफ़ी हद तक कम हो जाती है और वो नीचे आ जाता है. द एयर इनसाइड द बैलून ऑलवेज सीम्स टू एस्केप. और ऐसा लगता है कि जो उसके अंदर हवा भरी हुई है वो बाहर निकले जा रही है, वो निकलती रहती है. ठीक है जी. द एयर मॉलिक्यूल आर स्मॉल इनफ. हवा के जो बेटा मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं टू पास थ्रू द मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स इन द स्किन ऑफ द बैलून. कि बैलून की स्किन के अंदर जो बहुत छोटे छोटे लाखों की तादाद में सुराख होते हैं वो उसमें से भी निकल जाते हैं. ठीक है. यानी बैलून की जो स्किन है उसमें बहुत बारीक बारीक होल्स होते हैं, उसमें से वो निकल जाते हैं. सो द बैलून डिफ्लेट्स स्लोली. जब वो आहिस्ता आहिस्ता उन एयर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते रहते हैं तो बैलून में से सारी हवा निकल जाती है और वो बाहर आ जाता है, वो नीचे आ जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन व्हाई अ बैलून डिफ्लेट्स क्विकली. आपने ये बताना है कि बैलून की हवा तेज़ी से कैसे बाहर निकल जाती है, बैलून कैसे एकदम से उसकी हवा कम हो जाती है. व्हेन यू स्टिक अ पिन इन इट. जब आप उसके अंदर एक पिन छुपाते हैं. आपने देखा होगा ना कि बैलून में अगर आप पिन छुपाते हैं तो वो एकदम से हट जाता है, उसमें से हवा निकल जाती है. आंसर देखिए. व्हेन अ पिन इज स्टक इन अ बैलून. जब आप बैलून में कोई भी पिन छुपाते हैं या पिन को स्टक करते हैं, इट डिफ्लेट्स क्विकली. तो वो तेज़ी से उसकी हवा निकलती है. बिकॉज द एयर मॉलिक्यूल्स एस्केप फास्ट. क्योंकि हवा के मॉलिक्यूल तेज़ी से बाहर निकलते हैं. थ्रू द बिग होल मेड बाय द पिन. उस बड़े होल से जो पिन ने बनाया होता है, पिन के बने हुए बड़े होल से वो तेज़ी से हवा के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, इसलिए वो तेज़ी से बैलून जो है वो उसकी हवा निकल जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हाट इज डिफ्यूजन. बेटा डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन को मैं आपको कॉमन लैंग्वेज में इसकी कॉमन लाइफ से इसकी एक एग्जांपल देना चाहूँगी. बेटा जब आप परफ्यूम लगाते हैं, आप घर के किसी भी कॉर्नर में हो तो परफ्यूम की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल जाती है. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है डिफ्यूजन. क्योंकि डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जहाँ पे उनकी मिकदार ज़्यादा हो, वहाँ से ऐसे एरिया की तरफ जहाँ उनकी मिकदार कम हो. जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो उस एरिया में परफ्यूम की जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगी, तो वो तेज़ी से ट्रैवल करके बाकी इलाकों में फैल जाते हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन लो होती है. ठीक है जी. डिफ्यूजन इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. डिफ्यूजन क्या है बेटा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो हरकत है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. हाई कंसंट्रेशन के इलाके से लो कंसंट्रेशन के इलाके तक मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सजेस्ट व्हाई डिफ्यूजन डज नॉट हैपन इन सॉलिड. आपने ये बताना है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है बेटा वो सॉलिड्स में क्यों नहीं होता. अभी मैंने आपको परफ्यूम की एग्जांपल दी कि जैसे परफ्यूम किस तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो पूरे एरिया में फैल जाती है उसकी स्मेल. बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक इंक का ड्रॉप किसी पानी के ग्लास में डालते हैं तो वो थोड़ी सी देर के बाद जो पूरा ग्लास है वो उस इंक के कलर का हो जाता है. अगर आपने ब्लू इंक डाली है तो वो जो
इंक है वो पूरे पानी में फैल जाती है और वो ब्लू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है जी, हमने सॉलिड की एग्जांपल इसलिए नहीं हम दे सकते क्योंकि जो लिक्विड है और जो गैस है उसके मॉलिक्यूल तो फ्रीली मूव करते हैं, हरकत करते हैं, लेकिन जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत नहीं करते, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनमें डिफ्यूजन नहीं होती। ठीक है जी, देखिए पढ़ते हैं आंसर। देखिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव। सॉलिड के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, कोई भी जगह नहीं होती, वो टाइटली पैक होते हैं। सो डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, इसलिए सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी हैं? बेटा आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 फिजिकल स्टेट्स कौन सी है बेटा? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। आज के लेक्चर में बेटा हमने ये 5 क्वेश्चंस पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रिवाइज ऑल दीज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच क्लास।